अब यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि शिवलिंग में बनी यह आकृति, जिसे अक्सर योनि कहा जाता है, यह आखिर है क्या और कैसे यह शिवलिंग के साथ जुड़ गई। आपने सुना होगा परिवर्तन संसार का नियम है, और यह परिवर्तन लगभग हर जगह हुआ। हमने जाना कि शिव के अर्थ में भी हुआ, लिंग के अर्थ में भी हुआ, नतीजतन शिवलिंग के अर्थ में भी हुआ, और आज हम जानेंगे कि शिवलिंग की आकृति में भी हुआ। हम देखते हैं कि समय के साथ शिवलिंग की आकृति में भी बदलाव हुए। शुरुआती शिवलिंग बहुत ही असाधारण अर्थ को पूरा करती एक साधारण सी आकृति थे, लेकिन समय के साथ उसके आधार में बदलाव हुए। नतीजतन आज मौजूद असंख्यों शिवलिंगों में शिवलिंग की ऊपरी आकृति तो लगभग वैसी ही है, लेकिन उसकी जो बेस है उसमें हमें अलग अलग डिजाइन देखने को मिलती हैं। शिवलिंग से जुड़ी यह आकृति आखिर कब और कैसे शिवलिंग से जुड़ गई, इसको लेकर कई अनुमान हो सकते हैं। हम यहाँ दो प्रमुख अनुमानों को देखते हैं। यहाँ मैं इसे आकृति कह रहा हूं, योनि नहीं, क्योंकि इसे योनि कहना न केवल इसकी आकृति को लेकर बल्कि शिवलिंग की आकृति को लेकर भी भ्रम उत्पन्न कर देता है। मेरा मानना है कि अज्ञानतावश ही कुछ लोगों ने इसे योनि कहा और फिर यही चलन बन गया। हमें उस भेड़चाल में नहीं पड़ना है। तो चलिए फिर से विषय पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे यह आकृति अस्तित्व में आई और शिवलिंग से जुड़ गई। देखा जाए तो इस आकृति में एक और नाली निकली हुई होती है। इसे देखकर लगता है कि यह तरल पदार्थ की निकासी के लिए बनाई गई हो। हमने ये जाना कि शुरू में शिवलिंग क्यों बने, कैसे बने और उसकी जो मूल आकृति है वो क्या है, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ शिवलिंग के आसपास एक गोल या चौकोर परिधि बनाई जाने लगी हो। आज भी कई मंदिरों में ऐसे शिवलिंग मिल जाते हैं जो एक गोल गड्ढे में होते हैं या गोल बाउंड्री से घिरे हुए होते हैं। लेकिन समय के साथ इसमें एक समस्या आने लगी होगी। शिवलिंग की सफाई धुलाई में जो जल अथवा दूध इस्तेमाल होता हो वो इसमें भरा रह जाता होगा। इसके अलावा जब शिव उपासना में जल व दूध शिवलिंग पर चढ़ाने का चलन शुरू हुआ होगा तो वह भी इसमें भरा रह जाता होगा। नतीजतन सफाई में अधिक समय और श्रम लगाना पड़ता होगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए शिवलिंग के आसपास बनी परिधि में एक नाली बनाई जाने लगी होगी और धीरे धीरे यह उसका अभिन्न अंग बन गई हो। एक और बात ध्यान दीजिए, जिन्हें यह आकृति स्त्री योनि का रूप लगती है वे ध्यान से देखें कि अनेकों प्राचीन शिवलिंगों में यह आकृति चौकोर आकार की भी है। इसलिए अज्ञानी जन बेवजह आध्यात्मिक चीजों में अनुचित अर्थ ना निकालें तो बेहतर है। हालांकि यह भी सही है कि आजकल चौकोर बेस वाले शिवलिंग बहुत कम ही बनते हैं। संभवतः यह चौकोर आकृति उसके कोनों के कारण अधिक चलन में नहीं आई हो, क्योंकि कोनों के अंदर गंदगी के फंसे रह जाने के अधिक चांस हैं। आप गैस स्टोव का बर्नर देख लीजिए, उनकी परिधि गोल की बजाय चौकोर होती तो सफाई में समस्या आएगी या नहीं। इसीलिए शिवलिंग की परिधि में गोल आकृति ही अधिक सफल रही होगी। इसके साथ ही देखा जाए तो शिवलिंग की आकृति गोलाकार ही है, तो उसके लिए गोलाकार परिधि ही अधिक उचित लगती होगी। तो इस प्रकार शिवलिंग की परिधि, जो कि पहले चौकोर भी होती थी, गोल भी होती थी, लेकिन अधिकतर गोल ही बनाई जाने लगी इन कारणों से। और जब इन आकृतियों में एक निकासी का मार्ग भी बनाया जाने लगा जिससे कि तरल पदार्थ बाहर आसानी से निकल आए, तो फिर उस मार्ग के बन जाने से ऐसी आकृति अस्तित्व में आई जो आज लगभग हर शिवलिंग के साथ जुड़ी हुई मिलती है। तो इस प्रकार से यह आकृति अस्तित्व में आई, पहले केवल परिधि के तौर पे, फिर उसके अंदर फंसे हुए जल को निकालने के लिए एक नलिका जैसी बनाई जाने लगी और समय के साथ यही आकृति बनाए जाने का एक चलन हो गया। चौकोर वाली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई और गोल आकृति ही ज़्यादा बनाई जाने लगी जिसमें एक और नलिका निकली हुई होती है। तो एक अनुमान तो यह है। अब एक अनुमान और देख लीजिए। जैसा कि पहले समझाया, अक्सर अश्लीलता विचारों में होती है। जिन्हें यह आकृति स्त्री योनि से प्रेरित लगी उन्हें यह दिए से प्रेरित क्यों नहीं लगी। हमने जब पहले शिवलिंग के विषय में चर्चा की थी तब यह भी समझा था कि संभवतः शिवलिंग की आकृति ज्योति से प्रेरित है। शिव यानी ईश्वर
वो तो निराकार है, सर्वव्यापक है, लेकिन निराकार का ध्यान करना, पूजन करना अधिकतर के लिए कठिन होता है। इसीलिए किसी न किसी चीज को उसका प्रतीक बनाना था। चूंकि ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक, अद्भुत और अलौकिक है, तो ऐसे ईश्वर के प्रतीक में भी ऐसे ही कुछ अद्भुत गुण होने चाहिए। सो उस समय अग्नि को लिया गया। अग्नि निराकार है और हमारी दुनिया में लगभग सर्वव्यापक भी है, लगभग हर चीज में प्रकट हो सकती है। अद्भुत है अग्नि, सब कुछ भस्म कर देती है, सबकी नश्वरता उजागर कर देती है। अग्नि का प्रकाश भी अद्भुत है, दिखता है, छुआ नहीं जा सकता। यही है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अद्भुत गति है इसकी। आज भी विद्वान प्रकाश को समझने में लगे हुए हैं। इसके पार्टिकल, फोटोन को लगभग मासलेस माना जाता है, और माना जाता है कोई चीज मासलेस होती नहीं है। प्रकाश की गति के आधार पर कितने ही सिद्धांत व कल्पनाएं विज्ञान के जगत में मौजूद हैं। सिद्धों, ज्ञानियों के चित्रण में भी उनके सिर के आसपास प्रकाश ही दर्शाया जाता है। आत्मा को भी प्रकाश पुंज के रूप में दिखाया जाता है। इसीलिए ऐसी अद्भुत और अलौकिक ज्योति को ही ईश्वर के प्रतीक के रूप में पूजा गया होगा। इसमें एक अद्भुत आध्यात्मिक दर्शन भी देखा जा सकता है। ज्योति ईश्वर है और उससे उत्पन्न प्रकाश का कण कण आत्माएं हैं। जैसे बिना ज्योति के प्रकाश संभव नहीं, वैसे ही बिना परम चेतना के हमारी चेतनाएं संभव नहीं। तो यह बड़ा गहरा आध्यात्मिक संदेश भी ज्योति और उसके प्रकाश के साथ जुड़ा है, और इन कारणों से ज्योति को ईश्वर के रूप में पूजा जाता रहा। लेकिन ज्योति को हर समय प्रज्वलित रखना आसान नहीं होता। इसीलिए समय के साथ इस रूप को भी मूर्तिमान करने की आवश्यकता हुई। पहले तो ईश्वर को ज्योति के रूप में देखा गया, उस निराकार को एक आकार के रूप में देखा गया। बाद में ज्योति को भी मूर्तिमान करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि उसे हमेशा प्रज्वलित रखना इतना आसान नहीं था। जिसके फलस्वरूप एक आकृति का निर्माण किया गया। चूंकि यह अनादि अनंत ईश्वर, जिसे उस समय शिव कहा जाता था, उनका प्रतीक थी, और संस्कृत में किसी के चिन्ह को, प्रतीक को, किसी का बोध कराने वाली चीज को लिंग कहते हैं। इसीलिए इस आकृति को शिव यानी ईश्वर का लिंग यानी कि चिन्ह कहा गया, यानी कि शिवलिंग कहा गया। ज्योति से प्रेरित होने के कारण ही शायद प्राचीन शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया। निराकार ईश्वर को ज्योति रूप से शिवलिंग के रूप में लाने से एक और समस्या भी हल हो गई। अक्सर हठयोगी ज्योति पर एकटक देखकर ध्यान केंद्रित किया करते थे, किंतु दीपक की ज्योति अक्सर हल्की सी हवा से भी टिमटिमा जाती है। तो जब शिवलिंग बना तब इस पर ध्यान केंद्रित करने में वो अड़चन नहीं आई और सहूलियत हो गई। किंतु कुछ लोगों ने बस ज्योति को ही मूर्तिमान किया, तो कुछ लोगों ने ज्योति और दीपक दोनों को उस रूप में प्रदर्शित किया, और इसमें ज्योति से शिवलिंग और दिए से प्रेरित होकर शिवलिंग के निचले भाग को गढ़ा गया। इस रूप में भी एक अद्भुत आध्यात्मिक संदेश आप देख सकते हैं। देखिए, ज्योति को हम नहीं बनाते, वो अद्भुत है, अलौकिक है, निराकार है, इसलिए यह परम चेतना का, आत्मा का, परमात्मा का प्रतीक है। दिया भौतिक चीजों से बनता है, हम बनाते हैं, उसका एक निश्चित आकार है, नश्वर भी है। यह भौतिक जगत का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है। तो जब व्यापक तौर पर देखें तो ज्योति परम चेतना यानी परमात्मा का, और दिया संपूर्ण भौतिक जगत का यानी कि प्रकृति का प्रतीक है, और इनका मिलन ही सृष्टि है, और वही हमें शिवलिंग में दिखता है। और जब निजी स्तर पर देखें तो ज्योति हमारी चेतना का, हमारी आत्मा का प्रतीक है, और दिया हमारे शरीर का। जब दिया है तभी उसमें ज्योति हो सकती है। दिया टूट जाए तो ज्योति भी अपना अस्तित्व प्रकट नहीं रख सकती। ऐसे ही शरीर नष्ट हो जाए तो उसकी चेतना भी खुद को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। और जब तक ज्योति है तब तक ही दिए का महत्व है। ज्योति के ना रहने पर दिया बेकार है। ऐसे ही चेतना के ना रहने पर शरीर बेकार है। दोनों का मिलन ही हमारा अस्तित्व है। हमारे अस्तित्व के लिए यह दोनों ही जरूरी है। लेकिन यह जीवन जीना कैसे है,
इसकी सीख देता है शिवलिंग। ज्योति यानी चेतना का प्रतीक शिवलिंग है और दिए यानी हमारे शरीर का प्रतीक उसकी यह बेस है। इस नजरिए में तो जैसे शिवलिंग इस आकृति के भीतर स्थित तो है किंतु इससे आसक्त नहीं है, इसमें जकड़ नहीं गया है, उसने अपने अस्तित्व को इसमें खोया नहीं है। इस आकृति के न रहने पर भी शिवलिंग अपने अस्तित्व को उसी तरह से मजबूती से प्रकट करता है। लोगों का ध्यान इस आकृति पर नहीं जाता, शिवलिंग पर जाता है। शिवलिंग ने अपनी पहचान को इसमें नहीं खोया है। उसी प्रकार हमारी चेतना को रहना तो इसी देह के भीतर है, लेकिन इसमें आसक्त नहीं होना है। अपनी पहचान को इसमें खोना नहीं है। आपकी पहचान आपका शरीर नहीं हो सकता, आपकी आत्मा ही हो सकती है। यह सीख शिवलिंग देता है। लेकिन अधिकतर लोग खो देते हैं। वे खुद को दिया ही मान लेते हैं, खुद को शरीर ही मान लेते हैं, भूल जाते हैं कि वे ज्योति रूप हैं, चेतना है, वही उनका मूल स्वरूप है। वे उसी शिवलिंग की तरह मूल हैं जो उस आकृति के बीच में उसके अंदर स्थित होकर भी अपने अस्तित्व को नहीं खो रहा है। इसलिए आगे से जब आप शिवलिंग को देखें तब एहसास करें कि आपने अपने जीवन को भौतिकता में झोंक तो नहीं दिया है। आप महज शरीर तो नहीं हैं, आप महज वो बेस की आकृति नहीं हैं। अपनी निगाहों को, अपने विचारों को थोड़ा ऊपर कीजिए, देखिए शिवलिंग को जो इस आकृति से घिरा होकर भी अपना वजूद वैसा ही कायम किए है। वही आपको करना है। इस देह में घिरा होकर भी अपनी चेतना के वजूद को इससे स्पर्श रखिए, कायम रखिए। मोल शिवलिंग का है, बेस में बनी इस आकृति का नहीं है। मोल चेतना का है, देह का नहीं है। बिना चेतना के यह देह लाश है, लेकिन बिना देह के भी चेतना का अस्तित्व रहेगा। वैसे ही जैसे बिना इस आकृति के भी शिवलिंग का वही महत्व, वही वजूद रहता है। तो जब आप शिवलिंग में अपने जीवन को देखने का नया नजरिया पाते हैं, या जब आप शिवलिंग में निराकार परम चेतना का एहसास कर पाते हैं, तब आप सही मायने में शिवलिंग का दर्शन करते हैं। अन्यथा आप बस एक मूर्ति को, एक आकृति को देख रहे होते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।